अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग फू स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमू पुलवामा से, जहां आज फाइनल मुकाबला कुंग फू T20 कप रहमू तीसरे एडिशन का शुरू हो चला है। दो अच्छी टीमें इस बड़े मुकाबले में, एक तरफ से राइजिंग स्टार्स गोस और दूसरी जानिब जो टीम है वो है इस बड़े मुकाबले में RCC रेड्स रहमू। अगर मैं टॉस की बात करूं, इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर बैटिंग करने का स्ट्रेट क्या फैसला संजू द कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार्स गोसू ने, और राइजिंग स्टार्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं। जाहिद बट और जाहिद बट के साथ आबिद गिल उतरे हैं फार एंड पर उसका साथ देने के लिए, और हमारे स्कोरर इस मुकाबले के ऑफिशियल हारिस बाबू फ्रॉम रहमू घूसू, जो कि आपको अपडेट देंगे इस बड़े मुकाबले के लिए। और ऐसे में आदिल नबी ही शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से, ओवर द विकेट दाएं हाथ से दूर वाले छूट से टीम RCC रेड्स के लिए। अगर मैं मौसम की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया मौसम है। दूसरा विजिट है हमारा इस ग्राउंड के अंदर। इससे पहले इनॉग्रल मैच हमने किया था इसी एडिशन थर्ड का, और शाकिर फरहद साहब का मैं बड़ा मुश्किल हूं जिन्होंने आज फिर से हमें बुलाया है। और कमेंट्री बॉक्स के आसपास बैठे हुए क्रिकेट के दीवाने, कुछ शायकीन क्रिकेट, और ये तादाद बढ़ जाएगी 1 बजे के बाद ही, क्योंकि अब टाइम जो हुआ है वो 12:43 के आसपास है। तो उम्मीद करते कि ये मैदान आपको 1 घंटे के बाद खचाखच देखने को मिलेगा, तमाशों से भरा हुआ। और ऐसे में शुरुआत हो चली है बड़े मुकाबले की। ओवर द विकेट फॉरन से जाहिद अयूब के लिए इस फाइनल मुकाबले की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। आदिल नबी इस टीम RCC रेड्स की कैप्टन। और फील्डिंग की अगर मैं जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन जाहिद अयूब के लिए पीछे, मिड विकेट भी पीछे, फाइन लेग पर 30 गज दायरे में, और लेट्स प्ले की कॉल अंपायर रियाज ने कर दी। ओवर द विकेट पहली गेंद मिडल स्टंप पर, थोड़ा सा ओवर पिच बराकर इसे खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर लगने के साथ ही मिडोन की तरफ गई, जहां पे खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने गेंद को फील किया। तो पहला रन खाता खुला है जाहिद अयूब का, और इसी के साथ यहाँ RCC राइजिंग स्टार्स घूसू का भी। और ऑफसेट की फील्डिंग की जमावट जो है वो मुझे जो नजर आ रही है इस फाइनल मुकाबले के पहली पारी के अब पहले ओवर में, मिड ऑफ कवर, डीप पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, उसके अलावा थर्ड मैन रिंग के अंदर है, जबकि स्लिप पे थोड़ा सा फील्डर नजर आ रहा है। और समीर डार इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर जो कि इस समय विकेट कीपर है, कपड़ा लगाकर विकेटों के पीछे वो नजर आ रहे हैं और तैयारी करके आए हैं, यानी कि सर पर कफन मान कर आए हैं आज समीर डार साहब, जो कि इस टीम की जान है। गजब का टैलेंट, गजब का तजुर्बा उनके पास है। और आदिल नबी अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार फार एंड से ओवर द विकेट। आप इसको जो एंट्री है ना विलेजेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि एंट्री वहां से ही है। तीसरी गेंद इस ओवर की, फिर से गेंद को लगने दिया बल्ले पर, और इत्मीनान के साथ ये तीसरा रन भी मिला। इसी के साथ टीम और राइजिंग स्टार्स गोसो को तो पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद स्कोर मजमूबी 3 रन किसी नुकसान के बगैर जाहिद अयूब तो और आबिद गिल 1 रन बनाकर अब सामना करेंगे अगली गेंद का, यानी कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने खाता खोला है पहले ओवर में। और अब आबिद गिल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आदिल नबी दूर वाले छोर से इस पर बहुत ही बढ़िया गेंद, ये लाइन कमाल की थी, लाइन का क्या कहना, और गुड लेग गेंद जिस पर आबिद गिल बाल बचे कॉट बैंड होने से गेंद गई बल्ले को छका करके समीर डार के पास, और उन्होंने बैंड द स्टंप्स, कोई गलती की नहीं गेंद को फील करने में। ये डॉट डिलीवरी की पहली डॉट इस फाइनल मुकाबले की। और अब 5वीं मरतबा ओवर द विकेट आबिद गिल के लिए। आदिल नबी इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद जिस पर बीट हुए बैट्समैन। इस बार भी खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। और एक बार कमेंट, हालांकि कमेंट तो हमें मिल नहीं रहे हैं, और उसकी वजह हो सकती है कि वो टेक्निकल फॉल्ट है। जी हाँ, मैं माजरत का हूँ, आपका कमेंट हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। आखिरी मरतबा पहले ओवर में इस बार बड़ा शॉट लेने की कोशिश, ये लगातार पहले ओवर में ही आदिल नबी उस गुड लेग को हिट कर रहे हैं, अच्छी लिंक को उन्होंने हिट किया इस ओवर में आखिरी 3 गेंदों पर, जिसके चलते ये पहले ओवर में ही केवल तो पहले ओवर के इख्तिताम पर फाइनल मुकाबले में रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमू के अंदर राइजिंग स्टार्स टॉस जीतकर 3 रन किसी नुकसान के बगैर, आबिद गिल 1 और जाहिद अयूब 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। और अब पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा। अच्छी शुरुआत की है इस मुकाबले में
इस पहली पारी में आदिल नबी ने अपने पहले ओवर में 3 ही रन उन्होंने कंसीड किया और अब पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार। फार एंड सी ओवर द विकेट रऊफ हमीद आए है बॉलिंग करने के लिए और उनके स्पेल का कुल मिला के पहला और पारी का दूसरा ओवर होगा। शॉर्ट रन के साथ पहली गेंद, फुल टॉस, लेग स्टंप के काफी बाहर, इतनी बाहर थी कि वहां अंपायर मिस्टर रियाज अहमद ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। तो कमेंट्स तो यहाँ पे वाइड प्लस 0, हाँ कमेंट्स तो अब हम चेक कर रहे हैं दूसरे मोबाइल से, उसके लिए मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ हारिस साहब का। प्रिंस नईम, वालेकुम सलाम प्रिंस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद गुरु, शान मसूद, अलीम तारिक, नवी यूसुफ, फातिमा बिन इम्तियाज और यूनिस के साथ अलीम तारिक मुकाबले को लगातार एंजॉय कर। अलीम का मानना है कि वो मेरी भाईजान बैठे हुए। अलीम साहब काफ़ी हैंडसम है, खुश लग रहे हैं और उसकी स्माइल काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है इस मुकाबले में। और इस गेंद को सीधे बैट के साथ ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर लगभग साकिब नजीर से फील्ड हुई, रहमो बॉय। और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया उससे पहले 2 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। सहदान रियाज, अमजद खान, आमिर सलमानी। तो शेयर कर सकते हैं आप इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। संडे का यह छुट्टी का दिन और ऐसे में रऊफ की अगली गेंद, इस बार उठाया गेंद को हवा में, ये फील्डर भाग रहे लेकिन एक टिप्पे के साथ उन्होंने मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया। काफी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया, किस फील्डर ने वो हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। अफराज ने बढ़िया दौड़ लगाकर एक टिप्पे के साथ ही गेंद को फील्ड किया, उसके लेग से मिड विकेट डीप में और रन मिला यहाँ 1 के साथ। अब आबिद गिल ऑफ से स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक पर जाहिद अयूब सामना करेंगे रऊफ की अगली गेंद का। इस बार फिर से सीधे बैट के साथ ड्राइव किया लेकिन इस बार क्या जाएगी बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, फंबल कर बैठे डीप लॉन्ग ऑन पर और आप तवक्को अच्छी की कर सकते हैं वहां साकिब नजीर से इस फील्डिंग में। ये आसान सी फील्डिंग थी, उन्होंने गलती कर ली, चूक हुई। पहला 4 राइजिंग स्टार्स कोसो वर्सेस आरसीसी रेड्स के बीच इस फाइनल मुकाबले में फ्रॉम द बेट ऑफ जाहिद अयूब। तो जाहिद ने लगाया पहला चौका, जाहिद पहुंचे 7 पर 4 गेंदों के बाद और 12 रन स्कोर, किसी नुकसान के बगैर। अगली गेंद इस बार फिर से ड्राइव किया इसे जोरदार तरीके से लेकिन इस मरतबा गेंद पर काबू पा लिया। 23 स्ट्रोक था, साकिब नजीर ने अपनी दाई जानिब गेंद को फील्ड किया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। यासीन आर, मैच कहाँ है वो लाइव फ्रॉम रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमो पुलवामा और फोकस लाइव हमारी वॉइस को टेक कर रहे हैं बशरत नबी के साथ। इस बार उछाल था गेंद में और लेट खेला, स्टेयर किया गेंद को चालाकी के साथ। ये जोखिम भरा स्ट्रोक था जरूर लेकिन इसे पहुंचा दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। गिल के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका और इस ओवर का भी दूसरा इनिंग का दूसरे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स गोसो का 17 रन, किसी नुकसान के बगैर। पहले ओवर में 3 लेकिन दूसरे में बने 14। तो सोच बिल्कुल साफ है, इरादे साफ है दोनों ही बल्लेबाजों के रनों की रफ्तार को बनाने की यहाँ की कोशिश। और इस गेंद में ना एक तो विड़त था और वो उछाल भी था और उछाल के साथ ही ना गली और स्लिप फील्डर के बीच में गेंद को चलता किया चौके के लिए। इरफान बशीर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, मुझे तो नहीं आ रहा, दूसरे मोबाइल से तो हम लगातार चेक कर रहे हैं, नेटवर्क तो बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। जहूर रेसरी, आबिद गोरू, डीएक्स हमाद मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। एक बार आप स्किप करें उसके बाद ज्वाइन करें आप, तो ये दुविधा आपको फिर देखने को मिलेगी नहीं। दूसरी मरतबा इस स्पेल के दूसरे ओवर में ऑफ स्टंप पर अच्छी चैनल पर आदिल नबी गेंदबाजी करे जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, गजब का अनुभव है उनके पास, काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है अब तक इस कैरियर में और उसी का वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे आरसीसी रेड्स रोमो की टीम को। फॉरन से अगली गेंद, इस बार जगह बनाकर दिस इज टिपिकल जाहिद अयूब फॉर यू, जिसको कि अपने दोस्त ब्रावो भी कहते हैं। और गेंद को उन्होंने चलता किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, बैकफुट पर कमिट हुए और जड़ दिया ये चौका कलाइम के दम पर। आबिद अयूब ने दूसरा निकलता हुआ जाहिद अयूब के बल्ले से और तीसरा आता हुआ इस पहली पारी का। अब 21 पहुंचा स्कोर, किसी नुकसान के बगैर। अगली गेंद इस पर बढ़िया वापसी, अंदर आती हुई शरीर पर यह गेंद डाली और इसे एमडोन की तरफ पुश किया खाली इलाके में 1 रन के लिए। जहूर रेसरी, आबिद गोरू, शान मसूद, नेटवर्क इशू वो लिख रहे हैं। आमिर शकील लिख रहे कि नेटवर्क अच्छा है,
यासीनार, मुझे लग रहा है कि आपका डेटा फिनिश हो गया है, आपको वो 50 डालना पड़ेगा। ये रोम मिला, गिल ने, शुभमन गिल की याद ताज़ा कर दी है रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर, और उसी प्रकार से उन्होंने गेंद को कट कर दिया। शानदार टाइमिंग, विद इन नो टाइम गेंद की बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती हुई, छनछनाती हुई 4 रनों के लिए आबिद गिल के बल्ले से संगीत निकलते हुए, ये रन नहीं बल्कि संगीत है। बढ़िया कनेक्शन, दूसरा आता हुआ बैट से, इस ओवर का दूसरा। कुल मिला के इस पहली पारी का ये चौथा चौका जो कि लगाया है अपने बैट से राइजिंग स्टार्स के लिए आबिद गिल ने। और आदिल नबी अगली गेंद करने के लिए इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप चैनल पर यह गेंद थी, और इसे अपनी जगह खड़े खड़े मिड ऑन की तरफ खेला और अच्छी दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शाकिर गुलजार कॉलिन मनरू को भेजो बैटिंग करने के लिए। हो इज कॉलिन मनरू बट मुदस्सिर। शेख मोहसिन हमारे साथ मुकाबले को दिख रहे हैं। शेख आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर फ्रॉम मुरन, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं देरी क्रिकेट ग्राउंड में। तो बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा काम कर रहे हैं वसीम बाबा के साथ, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। मोहसिन साहब का ताल्लुक मुरन से है। तीसरे ओवर के बाद 27 स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। आदिल ने 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, कोई भी विकेट उनको मिला नहीं, विकेट लेस रहे अब तक आदिल, और आदिल के साथ वो दूसरे गेंदबाज और जिसका अब इस्तेमाल किया ही नहीं आदिल नबी ने। और चौथे ओवर में पहली तब्दीली गेंदबाजी में पहली बॉलिंग चेंज आरसीसी रेड्स रामो ने कर दी है। लग तो रहा था बॉलिंग चेंज होगा, लेकिन साकिब नज़ीर ने गेंद को दे दिया है आखिरी लम्हों में ना रऊफ के पास ही, और रऊफ अब गेंद को चमका रहे हैं इस ओवर में। अब वो पहली मर्तबा उनके स्पेल का दूसरा होगा, लेकिन पारी का चौथा ओवर लेकर के तैयार फारेंट से आकिब अयूब। वालेकुम सलाम। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्राम रहमू जो कि मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आकिब साहब आपका वेलकम। एंगर जावेद यूसमर्ग से हमारे रेगुलर व्यूअर, और आमिर लोन ने भी हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब 5वें ओवर में, चौथे ओवर में बल्कि गेंदबाजी में रऊफ हमीद, जिसके 6 मैच से 6 इनिंग्स, बेस्ट बॉलिंग उनकी, 4 विकेट लेकर के उन्होंने किसी एक मैच में 30 रन खाए हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू क्रिकेट उसकी बात करूँ। पहली गेंद, बड़ा शॉट ले रही की कोशिश, ये जल्दबाजी में ज़्यादा लग रहे हैं, और वही हाथ से इशारा किया फारेंट पर। जाहिद अयूब ने अपने साथी बल्लेबाज आबिद गिल को कि समझदारी के साथ बैटिंग करनी होगी, क्योंकि ये पारी का चौथा ही ओवर चल रहा है। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार साहब, और जाहिर अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। डाउन द पिच आकर हवाई शॉट, मिड ऑफ फील्डर दिलचस्पी ले रहे, लड्डू जैसा कैच गिरा दिया है आदिल नबी ने। इतना आसान था कि अगर आंखें बंद भी करते ना आदिल नबी तो तब भी वो ले लेते, और कम ही बार हम देखते कि आदिल नबी इस तरह का कैच ड्रॉप करते हैं। लेकिन अब आदिल नबी तासुर दे रहे हैं कि सूरज की किरणों ने उनको खलल डाला, लेकिन उससे बचने के लिए ना आपको हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल जाना है, जहाँ पे आपको गॉगल मिलेगी, हर कलर के गॉगल वहाँ पे दस्तियाब है, सनग्लास, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सूटेबल प्राइस पर, जो कि हमारे प्राउड स्पॉन्सर है साहिल जावेद साहब, प्रित्सू नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, वहाँ पे उनका स्टोर है, तो विजिट ज़रूर करें आप। और बाल बचे कैच आउट होने से यहाँ पे आबिद गिल, और अब वो कैच ड्रॉप करके साथ एक और गलती कर ली, ये मिस फील्ड के चलते गेंद लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जाहिद अयूब के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। जावेद डार प्लेइंग 11 की मांग कर रहे हैं। अल्ताफ कसाना सोनमर्ग। शेख अबरार लिख रहे कि मैच कहां पे है। वी आर लाइव फ्रॉम रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमू, जहां फाइनल मुकाबला पहली पारी टॉस जीत कर राइजिंग स्टार्स की टीम बैटिंग करे, और ये फुल टॉस मिली से घुमा दिया, जस्ट फेलिक ऑफ द रेस्ट, और कुछ भी नहीं था, बस कलायु के दम पर मोड़ा इसे। जोशी फुल टॉस गेट्स द ट्रीटमेंट फ्रॉम द बैट ऑफ जाहिद भी क्लासिक क्रिकेटर है, इस टीम के जान है ये राइजिंग स्टार्स गोसो की। जब जाहिद खेलते हैं ना तो राइजिंग स्टार्स ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो मुकाबला जीत जाती है, और अच्छा ये संकेत है इस टीम के लिए, क्योंकि जाहिद इस समय अच्छी बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। 56 इनका नंबर है, जो कि सबको पता होगा कौन लगाता है, कहने की ज़रूरत है ही नहीं। 36 पहुंचा स्कोर, अब 37 हुआ है, जी हाँ 37 किसी भी नुकसान के बगैर। और रऊफ हमीद ने ना वो पहला ओवर भी महंगा किया था, और अब दूसरे ओवर में भी वो काफ़ी
खर्चीले साबित है, लेकिन मौका बनाया था इन्होंने। आदिल नबी ने वो गलती कर ली और अब इस गलती का खमियाजा भुगतना होगा पूरी टीम को। और अब महंगा तो पड़ेगा ये कैच ड्रॉप करना। इस बार गैप में खेला, लेकिन अफराज की एक और ज़बरदस्त फील्डिंग। इससे पहले भी उन्होंने वो चौका बचाया था, वहाँ 3 रन सेव किए थे और अब उन्होंने 2 रन सेव कर लिए। हमारे स्कोरर काफ़ी खुश लग रहे हैं। हारिस रऊफ साहब, हारिस रऊफ की ही तरह वो गेंदबाजी करते हैं। हारिस का खौफ है, लेकिन आज वो नहीं खेल रहे इस टीम के साथ राइजिंग स्टार्स गोसो में। इनाम पंडित ने कमेंट लिखा है, इनाम आपका बहुत शुक्रिया। करीमाबाद से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। हिलाल भट्ट और मोहम्मद यासीन मीर, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन साहब ने क्या लिखा है? कामरान रशीद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम कामो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान का ताल्लुक खदरमू से है और जो टीम है खदरमू में बिंदा सलीमन खदरमू की, वहाँ शुरुआत करते हैं ओपनर बैट्समैन। और पारी का 5वां ओवर फिर से आदिल नबी से करवाया जाएगा। पहली गेंद अपने स्ट्रोक को रोका, चक किया, स्लोवर डाली, वहाँ आदिल नबी ने अक्लमंदी दिखाई। आदिल नबी ने अच्छी बॉलिंग को वो कर रहे हैं। अब स्पेल के 3रे ओवर में उन्होंने शुरुआत कर दी डॉट डिलीवरी के साथ। बट यूनिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूनिस साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के स्ट्राइकिंग बॉलर और अलहुदा की टीम ना देरी प्रीमियर लीग के 40वें एडिशन में भी फाइनल में पहुंचे, जिनका फाइनल होगा इसी टीम के साथ आरसीसी रेड्स रोमो के बीच। वो फाइनल होगा, एक और बड़ी जंग। ज़बरदस्त मैच आपकी तरफ आ रहा है चढ़ी क्वालिटी के साथ ही कोंग पोस्ट पुलिस पर। और यहाँ दूसरी मरतबा दाहिने हाथ से वर्दब इकट्ठा और ये गेंद को हवा में खेला, एक और गिरा दिया कैच। इस बार वाडिश मिडोन पर 30 गज दायरे में ही साकिब नज़ीर ने। और लग रहा है कि ये टीम ना आज काफ़ी दबाव में है होम ग्राउंड में फाइनल मुकाबला के। और अब तक फील्डिंग काफ़ी ख़राब देखने को मिली है। पहले आदिल नबी कमाल के क्रिकेटर ने कैच को ड्रॉप कर दिया। अब एक और वेली के फेमस क्रिकेटर रोहमू बॉय साकिब नज़ीर ने गलती कर ली है कैच गिरा करके। और जाहिद को भी जीवनदान मिला और ये जाहिद ना आबिद के साथ उतरे हैं आज बैटिंग करने के लिए। ओपनर है दोनों और दोनों को ना जीवनदान मिला है। जाहिद का कैच गिरा दिया गया 22 पर और उससे पहले वो गिल का ना कैच छोड़ा गया था ऑलमोस्ट 15 से पहले 11 रन पर उनका कैच गिरा दिया गया था। मीर फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। इट्स मी वसीम जान डोडा से मैच को देख रहे हैं। फिरदौस साहब आपका बहुत शुक्रिया। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दोगाम प्रीमियर लीग, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं दोगाम की सरजमीन पर। डाराकिब, बट साहिल, चोको मकसूद साहब, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। द कैप्टन ऑफ मकसूद 11 पाहरू और मलिक आर्चर्स के अलावा समीर भट्ट और अरसलान इरशाद लिख रहे हैं कि वॉचिंग फ्रॉम द्रबगाम क्रिकेट ग्राउंड। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लास्ट संडे हम द्रबगाम में ही थे, लेकिन काफ़ी थ्रिलिंग हमें मैच देखने को मिला। कमाल का वो फाइनल था जिसमें कानोपरा हंटर्स ने वो मैच अपने नाम कर लिया था सनसनीखेज तरीके से। और मोहम्मद याकूब लिख रहे कि वो तिलसोरा चार शरीफ से है। बट सरताज जाहिद को लिख रहे कि थोड़ा सा टाइम ले ले आप ले लेंगे ज़रूर क्योंकि उनको जीवनदान मिला। हिलाल भट्ट लिख रहे कि हारिस को मामा की तरफ से सलाम बोलो। हिलाल भट्ट साहब, ये हिलाल कौन है? उनका मानना है कि वो मामा है, तो सलाम कबूल कर ली है हारिस साहब ने। हमारे स्कोरर है हामिद अशरफ, वालेकुम सलाम, सीसी चाडोरा से। और ये ग्लाव चेंज किए, रिजल्ट गेंद को उठा दिया हवाई रास्ते के साथ ही, 1 बाउंस। ये एक टिप्पा जो है ना, रियाज बता रहे कि ये बाउंड्री के उस पार गेंद गिरी, ये छक्का इनसाइड आउट शॉट लिया जाहिद अयूब ने। तो बढ़िया शुरुआत मिलती हुई राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को, जिसके खिलाड़ी जो है ना वो ऑन साइड में उन दरख्तों के नीचे साए में बैठ करके लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। और बढ़िया शुरुआत मिलती हुई दोनों ही ओपनर्स की तरफ से राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को। 5वें ओवर के बाद स्कोर मजमूई 48, किसी भी नुकसान के बगैर। जाहिद अयूब 29 और आबिद गिल इस समय 17 पर बैटिंग कर रहे हैं। और हम भी ले लेंगे वक्फा, थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
lama itu. Ini film juga. और फैमिली आया वो भी वापस confused करा रहा है confused अजान टाइम है। Bluetooth mode. Next bowler. Oh Raza. क्या? No, one ball shoka. Continue this over. Akut. अजान के वक्फे के बाद आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खुशामदीद करते हैं ढेर सारा यहाँ रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमो पुलवामा से, जहां फाइनल मुकाबला पहली बारी 6 ओवर में 61 रन बनाए राइजिंग स्टार्स गोसू के दोनों ही अपनर्स ने। इसमें आबिद गिल 24 रन बनाकर नॉट आउट है 16 गेंदों से, और उसके साथ ही जाहिद अयूब ने 20 गेंदें खेलकर 34 रन बनाए हैं, लेकिन मौके दे दिए ज़रूर दोनों ही अपनर्स ने। पहले आबिद गिल ने वो कैच आदिल नबी ने छोड़ा था, उसके बाद ना जाहिद अयूब को भी वो जीवनदान मिला जब इनका साकिब नज़ीर ने कैच ड्रॉप कर दिया। इनकी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ शुरुआत से ही टीम आरसीसी रेड्स रहमो की तरफ से। और ये कोंग पोस्ट T20 कप रहमो
तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला। राइजिंग स्टार्स गूसू टॉस जीत कर पहला बैटिंग करे और पॉल बेल फिनिश हो चला है और अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले हैं और इस वजह से ना पारी का 7वां ओवर अब साकिब नज़ीर से करवाया जा रहा है। वेली के एक टैलेंटेड बैटर, गेंदबाजी उतना ज़्यादा नहीं करते हैं वो, आउट ऑफ फॉर्म की अगर मैं बात करूं, लेकिन बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त वो करते हैं और वो अब अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद डॉट उन्होंने कर दी, दूसरी गेंद इस बार इंतजार किया, फ्लाइट थी गेंद में, टर्न भी हो रही थी और इसी विद द टर्न कवर पर खेला रऊफ हमीद के पास और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। 1 के साथ स्कोर 62 रन किसी नुकसान के बगैर। 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद साकिब अगली गेंद करने के लिए इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी से कट किया जरूर, लेकिन वो ताकत थी नहीं स्ट्रोक में और गेंद सीधे गली फील्डर के पास गई। उन्होंने 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी की अब तक इस ओवर में ना केवल 1 ही रन कंसीड किया है साकिब नज़ीर ने। अच्छी वो बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, विकेट चाहिए यहाँ पे आरसीसी रेड्स की टीम को और इस बार गेंद को उठा करके खेला है, पीछे फील्डर अफराज भाग रहे लेकिन भागना बेकार क्योंकि गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। हजूम के सामने एक और जड़ दिया छक्का गिल ने अपने बल्ले से। गिल आज कमाल की फॉर्म में है, बढ़िया फॉर्म है उनकी इस फाइनल मुकाबले में और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर है राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। और इस छक्के के साथ एक और लगाया छक्का आबिद गिल ने अपने बैट से और वो 30 पर पूछ 18 गेंदों का सामना करने के बाद और खमेजा भुगत रही है यहाँ पे वो कैच ड्रॉप करने के साथ फील्डिंग के चलते ही ये टीम। और इस बार स्लोवर और पिच पर चलता किया साकिब नज़ीर ने आबिद गिल को। ये छक्के वाली बॉल थी जो कि आबिद गिल के बैट को ना छका कर गई सीधे ऑफ स्टंप पर लगकर, तो पहला शिकार कर लिया है। इसी के साथ आरसीसी रेड्स रोमो की टीम ने रोमू बॉय साकिब नज़ीर ने बोल्ड कर दिया आबिद गिल को और स्टंप्स का किया उन्होंने सफाया आबिद गिल का। गिल को क्या चलता, गिल इस मुकाबले में 30 रन की ये पारी खेलकर आउट हुए हैं और इस तरह से पहला झटका लगा है 7वें ओवर की। ये कुल मिला के 5वीं गेंद पर तजमुल लेफ्टी। वालेकुम सलाम, इट्स अफान मोहम्मद यासीन मीर। मोहम्मद यासीन मीर ने कमेंट लिखा है जिसको हम पढ़ेंगे ज़रूर। हारिस साहब वो लिख रहे कि मेरे दांत को दर्द है फिर भी मैं आपकी कमेंट्री को एंजॉय करता हूं, तो अल्लाह ताला आपको अब शिफा करे, शिफा बख्शे जल्दी। ये दांत का दर्द ना बहुत ख़तरनाक होता है। बट मुदस्सिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद तौकीर ने लिखा कि विकेट कीपर ऑफ रेड्स, वालेकुम सलाम, थैंक यू। खान फैज़ान नूर 11 लेथपोरा के टीम के मालिक, 1 to go. अड्डार शौकत, सोनू आशिक और इट्स मी वसीम जान लिख रहे कि मेरे साथ मैच देखने वाला मकसूद भाई और सलीम भाई है, ये आपकी कमेंट्री के बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू ब्रदर, इसी तरह आप प्यार दीजिएगा। और मैदान के अंदर आए हैं एंटरटेनर जॉन के दोस्त इकबाल जो कि काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये 2 फेमस एंटरटेनर है यहाँ ज़िला पुलवामा में। क्या इकबाल का ताल्लुक रोहमू से ही है? रोहमू से इकबाल और उसके अलावा जॉन साहब रिचू से। इन दोनों के बगैर ना वादी कश्मीर की क्रिकेट की अगर हम बात करें वो का अधूरी है। तो इकबाल से रिक्वेस्ट है कि आप इत्मीनान के साथ बैठे। जब भी मैं इकबाल को कुछ कहता हूँ ना तो काफ़ी मान रखते, हमारी बात को समझते हैं और उसकी फिर उस पर वो ध्यान देते हैं। तो इकबाल को मैंने कहा कि आप साइड में बैठो, तो इकबाल वही करेंगे जो हमने कहा इकबाल को। अब वो यहाँ पे शरारत नहीं करेंगे। 7वें ओवर के बाद 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7 गॉन 69 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। खान फैज़ान, गुलबहार आलम, आपका बहुत शुक्रिया गुलबहार जी ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू काकापुरा से। और खान फैज़ान लिख रहे हैं ऑफनर ऑफ नूर 11 लेथपोरा से। उमर भाई कुछ खाया अभी तक तो कुछ भी नहीं, हो सकता है कि आज हारिस रूफ और में मिलकर खाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी मिलेगा खाने के लिए। 7 गॉन 69 फॉर द लॉस ऑफ 1 जायद 35। और अब विकेट पर ना शौकत कुमार उतरे हैं राइजिंग स्टार्स गूसू की तरफ से। लंबे कद के ये बैट्समैन है जिसका ताल्लुक गूसू से है और नंबर 3 पर
वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। जबकि एक लोती विकेट जो अब तक मिल चुकी है ना आरसीसी रेड्स रोहमो की टीम को, यहाँ की मकामी टीम को, वो साकिब नज़ीर ने दिलवाया और उन्होंने आबिद गिल को किया था बोल्ड पिछले ओवर में। आबिद गुल बाहर और अब एसके शौकत कुमार अंदर 3 नंबर की टी शर्ट लगाकर, और अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और गेंदबाजी में ना 8वां ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है? बिलाल डार आए बॉलिंग करने के लिए। एक और तब्दीली गेंदबाजी में, छोटे छोटे बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं ग्राउंड में, और उसके अलावा अरफात भट्ट भी आए हैं जिसका ताल्लुक सैम्बोरा से है। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर और इसे खेलने की कोशिश की थी शौकत कुमार ने, लेकिन शौकत पूरी तरह से बीट हुए। गेंद इस गेंद पर रन कोई मिला नहीं है। डॉट डिलीवरी की रफीक शेख, वालेकुम सलाम रफीक साहब, मुरन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तासू ने नवनगरी से हमें ज्वाइन किया है, और उसके अलावा रईस बाबा डीरी से सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। और ये गेंद ना नो बॉल करार दी थी अंपायर रियाज अहमद ने। स्क्वायर लेग पर सोहेल डार स्ट्राइकिंग अंपायर आज इस फाइनल मुकाबले में वहाँ खड़े नजर आ रहे हैं फील्ड अंपायर रियाज अहमद, जिन्होंने नो बॉल करा इशारा कर दिया, और नो बॉल +1 क्योंकि इस पर 2 रन बने। 69 से लेकर अब स्कोर पहुंचे 71 रन पर। रेफरी गेंद पर ऑफसाइड में पंच किया और गेंद गई फील्डर के दाई जानिब सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए तेज स्ट्रोक था ये जाहिद अयूब के बैट से, और चौका हासिल कर लिया जाहिद अयूब ने। एक और वो पहुंचे अब 39 रन पर। 23 गेंदें अब तक उन्होंने खेली है। अगली गेंद को कट किया, शौकत कुमार ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन मना किया जाहिद अयूब ने इस रन को लेने से, क्योंकि गेंद सीधे कवर पर फील्ड हुई। सालिम वालेकुम सलाम सालिम, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और उमर ऑफिशियल रोहमू से हमारे पुराने रेगुलर व्यूअर, जिसको मैं वेलकम करता हूँ इस बड़े मुकाबले में। वालेकुम सलाम। आई थिंक उमर साहब अभी इधर ही थे, उमर साहब आए थे इधर। उमर साहब का चेहरा नज़र आया था, उमर साहब हंस रहे हैं, और यही तो चाहिए हमें, आपका प्यार, आपका सपोर्ट। अब 76 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ओवर पिच मिली, एसके ने बड़ा शॉट लेने की कोशिश और उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और लॉन्ग ऑन डीप में आदिल नबी जब तक गेंद को फील कर लेते 1 रन बनाने का मौका था। अब 1 के साथ एस कुमार ऑफ स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक जाहिद के पास। जाहिद ने थोड़ा सा आगे आकर इसे मारने की कोशिश की ऑन साइड में, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गई विकेट कीपर के पास, और इस तरह से ये डॉट डिलीवरी की। तासू सलाम कर रहे उमर ऑफिशियल के साथ। तासू लव यू टू तासू, आपका बहुत शुक्रिया। 8 ओवर पूरे 77 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल डार ने पहले ओवर में 8 रन दे दिए, उनको कोई विकेट मिला नहीं। और अब पारी का 9वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 8 गॉन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। 8 ओवर के बाद, और यहाँ अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे स्कोर, जिनके हाथ में माइक है। हंस रहे हैं हारिस बाबा, हंसते हैं हमेशा, और एक खतरनाक गेंदबाज है, एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर, जो कि अब जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू के साथ खेलते हैं। और अलविदा उन्होंने कहा है राइजिंग स्टार्स गूसू को, अब वो भी अपनी ही टीम है और उसमें अब वो खेलते हैं। और यहाँ गेंदबाजी में साकिब नज़ीर आए हैं अब बॉलिंग करने के स्पेल के दूसरे ओवर में। पहली गेंद ये बाहरी किनारा लगा, 3rd रन पर फील्डर, और उन्हें कोई गलती की नहीं है, कैच लेकर के। आई थिंक ये कैच इमरान डार ने ले लिया। शॉट 3rd रन पर कॉट बाय इमरान डार, बोल्ड बाय साकिब नज़ीर। साकिब ने एस कुमार को किया रवाना स्पेल के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, और इस तरह से दूसरी विकेट भी मिली है आरसीसी रेड्स रोहमो की टीम को। और एस कुमार चले नहीं इस मुकाबले में, 3 रन बनाकर वो आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में 4 गेंदों का सामना करने के बाद। और इकबाल को देख सकते हो, आज आरसीसी रेड्स के लिए उनका सपोर्ट होगा यकीनन, उनके ही इलाके की टीम है। सालिम यस आई एम गुड, आई एम फाइन। दाऊद बाबा, आकिब, जोहा के अलावा सैफुल लवानी लगातार मैच को देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक राइजिंग स्टार्स गोसू के लिए, स्पेशली शाहिद डार और शौकत डार के लिए वो प्यार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए मुदस्सिर शेख, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, सीनियर क्रिकेटर गोसू से इनका ताल्लुक है। कमाल का तजुर्बा, कमाल का टैलेंट, और एक टॉप ऑर्डर के ज़बरदस्त वो बैट्समैन है हारिस।
77 for the loss of 2 after the completion of 8.1 ओवर। साकिब ने दूसरा विकेट भी हासिल कर लिया। कमाल की वापसी साकिब ने करवाई अपनी टीम आरसीसी रेड्स रोहमो को। और अगर मैं स्क्वाड की बात करूं आरसीसी रोहमो की तरफ से, आज शारिक खेल रहे हैं, शाकिर फरहत खेल रहे हैं और उसके अलावा इमरान डार खेल रहे हैं इस टीम के साथ, समीर डार, बिलाल डार, साकिब नज़ीर, आदिल नबी, अफराज इस टीम का हिस्सा है और उसके अलावा रूफ हमीद भी यहाँ आज खेल रहे इस फाइनल मुकाबले में। और वही अगर मैं राइजिंग स्टार्स की बात करूँ तो उनकी तरफ से आबिद गिल, उसके अलावा जाहिद अयूब, मुदस्सिर शेख, एस कुमार, शौकत कुमार, संजू भी इस टीम का हिस्सा है, शौकत भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं वो इस ओवर के बाद आपको ज़रूर बताएंगे। ये रीलिंग एज लगा, हवा में उछली गेंद लेकिन जस्ट शॉट फ्रॉम रऊफ हमीद जो कि कवर पर थे। और कुयूम खान ने हमें ज्वाइन किया है, जर्नलिस्ट फ्रॉम रोहमो, जो कि रोहमो पब्लिक इंटरेस्ट के मैनेजर है। तासु मुकाबले को देख रहे हैं इस वक्त। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। और ये सॉफ्ट डिसमिसल, 1 ब्रिंग्स टू मुदस्सिर शेख ने पहली गेंद पर लीडिंग एज लगा था, उसके बाद ऑफसाइड में गई थी खाली इलाके में गेंद, लेकिन ये वाली तो सीधे हाथ में दे दिए मुदस्सिर ने। साकिब नज़ीर को कैच दे दिया और इस तरह से कॉटन बोल्ड हुए राइजिंग स्टार्स। गोसो ने गंवा दिया तीसरा विकेट इन द फॉर्म ऑफ मुदस्सिर शेख। मुदस्सिर गॉन एंड गॉन फॉर डक इस मुकाबले में। 77 पर ये तीसरा गंवा दिया विकेट राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम ने। योर कमेंट्री वॉज टॉप क्लास टुडे, आई कुड नॉट मेक इट ड्यू टू आरसीसी क्लब मैच डेट रत्नीपुरा पुलवामा। अल्लाह ब्लेस यू टू, थैंक यू। तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे रोमारिशी क्रिकेट क्लब रोहमो के लिए, जिनका आज मुकाबला है वहाँ रत्नीपुरा में, जो कि वन विलेज T20 कप है। मीर इनान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे शफकत भट्ट के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक हम कहना चाहेंगे उस मैच के लिए आपको। उसके अलावा माही पठान ने भी सलाम किया है, उड़ी से हमारे रेगुलर व्यूअर है, थैंक यू। स्टेबलास्ट और गुलजार बट द्रबगाम से बट साहिल हारिस बाबा मैच में है जी, नहीं वो नहीं खेल रहे आज। और सैफुल्ला बेस्ट ऑफ लिख रहे हैं पंडित इमरान के साथ। सालिहा अल्ताफ ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम सालिहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम के कैप्टन के ब्रदर है शाकिर बशीर साहब के, शाकिर अल्ताफ के। आपका वेलकम करते हैं। डार शाहिद लिख रही कि लव यू टू। और विकेट पर आए हैं आप बैटिंग करने के लिए शाहिद कुयूम, जो कि कज़न है जाहिद अयूब के और साकिब नज़ीर के कज़न ब्रदर है। तो अब एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कज़न्स ना एक दूसरे के मुखालिफ है इस वक्त। तो देखते कि किस तरह की गेंदबाजी होगी और किस तरह की बैटिंग करेंगे। शाहिद कुयूम नंबर 5 पर वो आया है बैटिंग करने के लिए। टीम राइजिंग स्टार्स गोसो की तरफ से स्कोर 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8.3 के बाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं साकिब नज़ीर, जिन्होंने कैच गिराया, लेकिन वो कैच गिराकर उन्होंने 3 विकेटें अब तक हासिल कर ली है। अब तक के विकेट टेकर गेंदबाज जो 3 विकेटें मिली है ना आरसीसी रेड्स की टीम को, तीनों को चलता क्या अपनी अच्छी गेंदबाजी से साकिब नज़ीर ने। यही तो साकिब नज़ीर की क्वालिटी है, ये काफ़ी तजुर्बा है साकिब नज़ीर के पास। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने खेला है, आउट ऑफ स्टेट भी उन्होंने खेला है, और तजुर्बा तो होगा। और वो तजुर्बा रंग ला रहा है इस वक्त टीम आरसीसी रेड्स के लिए, चूँकि एक नई टीम है, नया क्लब बना है, इसको बने हुए ऑलमोस्ट 1 ही महीना हुआ है। और ये बड़ी बात है कि ये टीम फाइनल में यहाँ राइजिंग स्टार्स गोसो के खिलाफ यहाँ पे नज़र आ रही है इस ग्राउंड रमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमो में, अपने होम ग्राउंड में। डार ताहिद और रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। गुलजार भट्ट वालेकुम सलाम। ये ताशु ने लिखा है कि विद इट्स रिच literacy, tradition and emotional depth can be powerful tool for supporting various work and works. It can offer insights and inspiration. ये तासु ने कमेंट लिखा, तासु आपका बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा डार बिलाल लिख रहे कि आई थिंक शेख मुदस्सिर इज ओनली फॉर पॉलिटिक्स इन राइजिंग स्टार्स गोसो टीम। ये डार बिलाल की सोच है। उसके अलावा वानी इमरान भी मुकाबले को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। इकबाल का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज अच्छी तैयारी करके आए हैं और इकबाल खुश लग रहे हैं।
9 ओवर के बाद 81 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर कंगपोश T20 कप रमो तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला। तालियां बजाते हुए कमेंट्री बॉक्स में इकबाल साहब जो कि गुसू भी आते हैं और दीरी के लिए रेडी है आने के लिए वहाँ पे, लेकिन वहाँ इसको जाने के लिए ना थोड़ा सा वो जोखिम लेना पड़ता है, तलवार के ऊपर से गुजरना पड़ता है क्योंकि बीच में नाला को क्रॉस करते हैं और शॉट लगाते हैं उस दिन पहनने के लिए और उसके बाद ही पहुंचते वो रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में। 9 गॉन 81 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। बिलाल डार आए फिर से बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। इससे पहले 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। डीएक्स तहमीद वालेकुम सलाम, ललहरा से थैंक यू आपका। सजाद एहसान लव यू टू। रेबल सौद इस स्ट्रीमिंग को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। टॉस जीत कर राइजिंग स्टार्स ने फैसला किया बैटिंग करने का। 2 ओपनर्स ने बढ़िया शुरुआत दी, लगभग 60 रन की पहले विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी थी। उसके बाद ना यहाँ विकेट लगातार हुए राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने। यक्के बेद दीगरे 2 ओवर में 3 चटकाए विकेट साकिब नज़ीर ने, जो कि इस वक्त गली पर नजर आ रहे हैं। 3rd बन पर इमरान डार पॉइंट पीछे और उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर 30 गज दायरे में है, जबकि लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। ऑफसाइड में विकेट के पीछे विकेट कीपर समीर डार इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर खेल रहे हैं। अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास है। लॉन्ग ऑन पीछे आदिल नबी के रूप में मिड विकेट रिंग के अंदर और उसके अलावा उसके लेग डीप भी है। ये फुल टॉस मिली शाहिद कुयुम को, इसे उन्होंने ऑन सेट में कलम के दम पर खेला 1 रन के लिए। 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार्स गोसू का, जबकि खाता खुला है अब मार्क हुए इस शॉट के साथ ही जाहिद के साथ ही जाहिद और शाहिद विकेट पर है राइजिंग स्टार्स के लिए। शाकिर बिलाल इस पार पुल किया इसे, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, और गेंद की वाइडिश लॉन्ग ऑन में 1 रन के लिए। ये शाकिर जो गेंदबाज है ना, इसका नाम जो है ना एक्चुअली शारिक है, ये बॉलर शारिक है ना। 1 रन का और इजाफा, अब स्कोर पहुंचा आगे 82 रन, और ठीक करेंगे इसको। आप फोन मेरे हाथ में दे दो 1 मिनट। 1 रन का और इजाफा, हालांकि स्ट्राइक पर जो है ना इस वक्त शाहिद है। ये डॉट डिलीवरी की हो गया ना ठीक। 82 पर 3, 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम इस फाइनल मुकाबले में। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी विकेट मिली, लेकिन वो फायदा ले नहीं पाए शायद कुयूम इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में, और उन्होंने सीधे पॉइंट फील्डर के हाथ में खेला जो कि डीप में था, और 1 रन बनाने का मौका था। इस ओवर में अब तक 3 ही रन बने हैं। शारिक बिलाल अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पारी का बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, और इसे आखिरी लम्हों में ब्राउन की तरफ खेला दिफा करते हुए 1 रन के लिए। वहां जाहिद अयूब ने, जाहिद अब ऑफ स्ट्राइक है और स्ट्राइक शाहिद के पास है। शारिक आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार विद शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर रोम मिला था और इसे पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। ओवर हुआ इसी के साथ पूरा यहाँ ठीक 10वें ओवर के बाद राइजिंग स्टार्स गोसू का स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10 गॉन 84 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो अपडेट आपको दिया जाएगा क्या कुछ खराबी है स्कोर में। हारिस का ध्यान मेरे ख्याल से अब स्टार्ट न्यू ओवर करो ना, स्टार्ट न्यू ओवर करो, क्योंकि आखिरी गेंद डॉट हुई ना। इस ओवर में 4 रन बने, ठीक तो चल रहा है। एंड ओवर करें आप, एंड ओवर कैंसिल करो आप, एंड ओवर, अब स्टार्ट न्यू ओवर करो नर्वस होने के बगैर। स्कोर 10 ओवर के बाद 84 रन मजमूई 3 विकेट के नुकसान पर। जैसा है उसको चलने दे आप। खुर्शीद अहमद बट साहिल, ये खुर्शीद लिख रही कि बेस्ट ऑफ लक राइजिंग स्टार्स गोसू, कप आज गोसू आना चाहिए। साकिब किंग कर लेगा, या यासीन आर लिख रहे हैं। सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अब ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, स्ट्रेचिंग टाइम आउट, जो कि 3 या 4 मिनट का होगा। इसमें दोनों बल्लेबाज ड्रिंक्स ले रहे हैं और वही
अगर मैं आरसीसी रेड्स की बात करूं, रहमो की जो टीम है वो भी ड्रिंक्स लेने में इस समय मशगूल है। बातचीत भी हो रही है, खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ से अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल वो करेंगे 12वें ओवर में। हारिस आज अच्छी तैयारी करके आए हैं गॉगल लगा करके इस फाइनल मुकाबले में, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो गॉगल आपका को इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है अगर आप खेलते हो या फिर आप स्कोरर रहते हो या फिर एज ए कमेंटेटर। मुझे भी ये सनग्लास लगाना पड़ता है धूप से बचने के लिए। बट शाहिद, मुजफ्फर रजा और बट शाहिद के अलावा इब्न मंसूर मैच को हमारे साथ दिख रहे हैं और फुल स्कोर कोड आप तक पहुंचाएंगे। हारिस का मोबाइल जो है उसी से हम चेक करेंगे फुल स्कोर कोड। ये पारी की शुरुआत की थी आज जाहिद अयूब ने आबिद गिल के साथ। गिल ने बनाए 30-19 गेंदें खेलकर 2 चौके 2 छक्के, 26 मिनट वो विकेट पर रहे। 157 की स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने रन बनाया और उनका शिकार किया साकिब नज़ीर ने एक स्लोवर गेंद डालकर, सीधा वो ऑफ स्टंप पर लगी थी, बोल्ड हुए थे। जाहिद नॉट आउट है अभी भी 43 रन बनाकर विकेट के ऊपर 29 गेंदें खेलकर, जिनमें 6 चौके शामिल है और एक छक्का भी लगाया उन्होंने। 148 की स्ट्राइक रेट उनके पास है। शौकत कुमार मात्र 3 रन बनाकर आउट है 5 गेंदों से, एक भी छक्का एक भी चौका नहीं। 6 मिनट वो विकेट पर रहे और 60 की स्ट्राइक रेट उनको साकिब नज़ीर ने आउट किया और सरजान रियाज ने उनका कैच किया था शॉर्ट थर्ड मैन पर। उसके अलावा मुदस्सिर शेख आए शौकत कुमार के बाद और मुदस्सिर ने भी 2 गेंदें खेलकर ना वो कैच दे दिया था हाथ में, सीधे कॉटन बोल्ड हुए थे साकिब की गेंद पर और साकिब को वो तीसरी विकेट मिली थी। और उसके बाद शाहिद कुयूम अभी भी नॉट आउट है, 3 रन बनाकर साथ दे रहे हैं जाहिद अयूब का 6 गेंदों से। एक्स्ट्राज का जहां तक सवाल है 4 वर्ड्स 1 नो बॉल अब तक हुई है। मौजूदा रन रेट 8.40, 10 ओवर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आने वाले जो बैट्समैन हैं ना अब शौकत वानी, इरशाद फयाज, संजू इस टीम के कैप्टन बासित रासिक डार और रफीक भट्ट, रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स बचे हुए अब यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आदिल नबी 3 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिनट नहीं, 7.33 इकोनॉमी। रऊफ हमीद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की 39 रन देकर, विकेट लेस वो भी रहे। 13 की औसत से उन्होंने रन्स कंसीड किया, यानी कि वो काफ़ी महंगे साबित हुए। साकिब ने बढ़िया गेंदबाजी की, 2 ओवर 11 रन 3 विकेट, 5.50 इकोनॉमी, कोई मिडिल नहीं। बिलाल डार का 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडिल नहीं। उसके अलावा शाकिर बिलाल ने 1 ओवर डाल करके 4 रन दे दिए और उनको भी एक भी विकेट मिली नहीं अब तक। फॉल ऑफ विकेट्स 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर आबिद गिल आउट हुए, 68 उनका 68 उस वक्त स्कोर था टोटल टीम का। उसके बाद दूसरा विकेट राइजिंग स्टार्स ने जो गंवा दिया शौकत कुमार के रूप में 77 रन पर, 77 पर ही मुदस्सिर शेख आउट हुए थे। 8.3 ओवर की जो तीसरी गेंद पर वो आउट हुए थे, 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर। यासीन आर KMR लिख रहे हैं मुकाबले को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गेंदबाजी किसके हाथ में दी है, फिर से फैसल है या शाकिर? इसने इससे पहले 1 ओवर किया था शायद, इससे पहले 1 ओवर हुआ था ना। अच्छा अब ये फैसल है, थैंक यू अपडेट देने के लिए। और अब गेंदबाजी में फैसल आए हैं पहली मरतबा बॉलिंग करने के लिए इस मैच में। पहली गेंद पर 1 रन मिला और दूसरी गेंद पर भी रन हासिल कर लिया वहां पे। और ये फील्डिंग में शारिक ने ही गलती कर ली और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। ये सजाद एहसान लिख रहे कि नेटवर्क इशू आ रहा है। देखिए अगर आ रहा है आपको एक बार एग्जिट करना है, उसके बाद फिर से जुड़ जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरे मोबाइल से ना अपनी स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं और इस बाबू का फ़ोन हमारे हाथ में है। वहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है कि हमारे लियास यासीन आर, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, कैमरे को हम मूव करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। इसके चलते अगर हम मूव करते हैं ना कैमरे को तो वो बफरिंग आएगी अब बाद में, फिर वो डिस्टर्ब स्ट्रीमिंग हो जाती है। फैसल अगली गेंद इस बार राइट ऑन द मनी ऑफ है स्टंपर, इसी ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। मुजफ्फर रजा ठोकर, आपको द्रबगाम में मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया हमने वहाँ उस फाइनल मुकाबले को। और यहाँ कॉल आया है लाइफ लाइन का सीधे हारिस बाबा को, और घर से कॉल आया है हारिस साहब का। 89 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार वृत्त मिली, कट करने की कोशिश की ऑफसाइड में शाहिद को, लेकिन शाहिद पूरी तरह से बीट हुए गेंद बल्ले को
छक्का थी भी गई विकेट कीपर के पास। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन आदिल नबी के रूप में, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, और उसके अलावा फाइन लेग पर एक फील्डर यहाँ नजर आ रहा है 30 यार्ड सर्कल में, और वहाँ शारिक बिलाल है थर्ड मैन पीछे रऊफ हमीद के रूप में। ऑफ साइड में गली पर साकिब नजर आ रहा है इस बार। विकेट मिली, काट के ऐसे जोरदार तरीके से वहाँ फील्डर जो थे सरजान रियाज जो कि गेंद को रोकने में नाकाम रहे, और गेंद गई दनदनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी के लिए। इस चौके के साथ ही ये पहला लगाया है जो कि अपने बैट से शाहिद कयूम ने 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। स्कोर मजबूबी RSG रॉयल राइजिंग स्टार्स घूसू का 93 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा चौका इस ओवर का, और दूसरा निकलता हुआ, माफ कीजिएगा, शाहिद कयूम के बैट से। इससे पहले भी उन्होंने चौका हासिल किया था, वो जो थर्ड मैन पर गलती हुई थी फील्डर से, और ऐसे में 93 3 का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। हारिस का मैं शुक्रगुजार हूँ, एक तो वो हमारे साथ आज स्कोरर है इस मुकाबले में, उसके अलावा उसका फ़ोन मेरे पास ही है क्योंकि ये कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं अपने डिवाइस पे, अपनी स्क्रीन पर, और इसीलिए इकबाल ने बट साहिल आपका बहुत शुक्रिया से हरफात और सईद आसिफ मुकाबले को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। 93 3 विकेट के नुकसान पर, और इकबाल शरारत कर रहे हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। इकबाल से रिक्वेस्ट है कि वो इत्मीनान के साथ बैठे वहाँ और कोई डिस्टर्ब ना करे वो। 93 3 विकेट के नुकसान पर फैसल ने पहले ओवर में अब तक 9 रन दे दिए हैं। इनके स्पेल का पहला ओवर है, पारी का 11वां चल रहा है। RCC रेड्स रहमू टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में, और 2 विकेट सामने वाले छोट से इस बार लेग स्टंप के बाहर इसे फ्लिक किया और साइड में गेंद मिड विकेट की तरफ गई है, और जाहिद मांग कर रहे थे दूसरा रन लेने के लिए लेकिन मना किया फार एंड पर शाहिद कयूम ने, और एक के साथ ही मुतमईन आखिरी गेंद पर सिंगल मेरा स्ट्राइक रहा शाहिद मकबूल के पास ही। तो 11वें ओवर के बाद स्कोर मजबूबी यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स घोसू का फाइनल मुकाबले में कंगपोश T20 कप रहमू एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला, आखिरी मैच शाकिर फरहत। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पे आदिल नबी साहब का जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं। 3रा एडिशन नया मैदान है, और रहमू स्पोर्ट्स स्टेडियम रोमारिशी जहाँ पे ये ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है 2 अच्छी टीमों के बीच में। RCC रेड्स रहमू जो कि एक नया क्लब, एक महीना हुआ है इस क्लब को बनाया हुआ, और उसके अलावा अगर मैं राइजिंग स्टार्स घोसू की बात करूँ, एक पुरानी टीम है, एक कदीम टीम रहमू घोसू के अंदर। साहिल अरमान, नासर रशीद, हार्टलेस गाई, लोन शाहिद, हार्टलेस गाई, थैंक यू मंजूर साहब फ्रॉम द्रबगाम देखने के लिए आपका वेलकम करते हैं। और बिलाल डारा है अब परिका 12 ओवर करने के लिए। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी ऑफ स्टंप पर, इसे अपनी जगह खड़े खड़े ऑफ साइड में पंच किया, गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास, और यहाँ रन बनाने का मौका था एक डारा आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। इरफान नजीद, फैजान लोन इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है, और ये स्ट्रीमिंग अब तक लगातार पहुँच रही है HD क्वालिटी के साथ यहाँ रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमू पुलवामा से कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर। और मैं हूँ कमेंटेटर उमर अशरफ, आप आवाज़ में लगातार मुझे सुन रहे हो। और उसके अलावा हमारे स्कोरर हारिस बाबू इस समय बॉल बाय बॉल अपडेट आपको पहुँचा रहे हैं, दिलचस्प आंकड़े वो पहुँचा रहे हैं, जिसका ताल्लुक घोसू से ही है, लेकिन ज़्यादातर वो ललहरा में रहते हैं क्योंकि ललहरा में इनका ननिहाल है और बचपन उन्होंने वहाँ ही गुजारा है। इस वजह से मैं हारिस को बड़े टाइम से जानता हूँ। अब बिलाल अगली गेंद करने के लिए जाहिद के लिए, और जाहिद ने स्लॉक किया इसे, एक गेंद जाएगी आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जाहिद ने इसी के साथ अपनी नस्ब सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बल्ला उन्होंने हवा में लहराया, डगआउट की तरफ इशारा कर लिया अपने साथी बल्लेबाजों की, साथी खिलाड़ियों की तरफ, वो जो खड़े हुए थे इस 6 के साथ ही
तालियां बजा रहे थे तो दाद दी इस पारी को वहां तमाम खिलाड़ियों ने खड़े होकर के। और 50 रन मुकम्मल जाहिद अयूब ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में और वो अभी भी नॉट आउट है। जाहिद पहुंचे 51 रन पर 34 गेंदें खेलकर 101 रन। अब मजमूई स्कोर यहाँ 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ टीम राइजिंग स्टार्स गोसू ने डार मुदस्सिर, इरफान नज़ीर, शाह एजाज, यावर गुल मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर और ये पैड पर लगी जोरदार अपील और रईस रियाज अहमद ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ बिलाल डार को विकेट मिला। इससे पहले 3 चटकाए थे साकिब नज़ीर ने और अब शाहिद मकबूल इस मुकाबले में चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। Next bowler 77 पर तीसरा गिरा था मुदस्सिर शेख के रूप में और 102 पर यह चौथा गिरा है शाहिद के रूप में और शाहिद आउट हुए इस मुकाबले में। बिलाल की आखिरी गेंद पर इस ओवर में यानी कि 12वां ओवर हुआ फिनिश और 12 गॉन 102 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बट सरताज लव यू टू लिख रहे हैं, डीजे कीप गोइंग और इरफान नज़ीर ब्रावो के लिए लगातार प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। Bauer 12 गॉन 102 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और ये जो कश्मीरी में आपने सुना ना, ये हारिस बाबू के ज़ुबानी आपने सुना। हारिस बता रहे कि बिलाल डार ने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी के 16 रन देकर के उनको 1 विकेट मिला है, यानी कि 8 की औसत से उन्होंने रन कंसीडर किया। और अब विकेट पर आए हैं इस टीम के कैप्टन संजू नंबर 6 की पोजीशन पर 13वें ओवर में और जाहिद बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे विकेट के ऊपर अपनी टीम राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। अभी भी 8 ओवर का खेल बचा हुआ यानी कि गेंदें 48 विकेटें अभी भी 6 बची हुई है। तो कोशिश होगी पूरे 20 ओवर खेलकर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की राइजिंग स्टार्स गोसू को। और वही अगर मैं फील्डिंग टीम की बात करूं, यहाँ की मकामी टीम आरसीसी रेड्स की बात करूं तो वो चाहेगी यहाँ से ऑल आउट करने की ही राइजिंग स्टार्स गोसू को और एक कम स्कोर पर वो रोकने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल सामने वाले चोट से पहली गेंद स्लोवर लेग स्पिन थी और इसे आने दिया और सीधे बैट के साथ ही गेंदबाज की तरफ ही खेला साकिब नज़ीर। अपने स्पेल का वो अब तीसरा ओवर करेंगे 3 विकेट लेकर। उन्होंने 11 रन दे दिए हैं अब तक इससे पहले और अब वो स्पेल का तीसरा पारी का 13वां ओवर डाल रहे हैं। दूसरी गेंद इस पार सुलह करने की कोशिश, जोरदार अपील, अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ जाहिद अयूब को ये दूसरा विकेट खोया है एलबीडब्ल्यू की सूरत में। यहाँ टीम राइजिंग स्टार्स गोसू ने और चौथा विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ यहाँ साकिब नज़ीर ने एलबीडब्ल्यू की सूरत में शिकार हुए साकिब के। वहाँ जाहिद अयूब सेट बैट्समैन जाहिद अयूब ने बनाए इस मुकाबले में 51 रन और वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं इस फाइनल मुकाबले में 36 गेंदें खेलकर। विकेट नंबर 5वां इसी के साथ खोया है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने। और आरसीसी रेड्स के लिए आज एक शानदार स्पेल डालते हुए साकिब नज़ीर। आज संडे का ये दिन है, छुट्टी होती है संडे के दिन और ऐसा में काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है। 75 मीटर्स की बाउंड्री होगी चारों ओर इस ग्राउंड में, बाउंड्री के डायमेंशंस। और वही अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, हमारी दाएं जानिब रामुश नाला है, ये 2 अतराफ से ना सलाखों से बंद है ये ग्राउंड, थर्डमैन और स्ट्रेट। उसके अलावा ऑफ साइड में अभी कवर नहीं है, खाली नज़र आ रहा है क्योंकि इस साइड में ना वहाँ रामुश आ रहा है जो कि बहुत इलाकों से इसमें पानी जो है बहुत इलाकों से आता मिलता है। और उसके अलावा अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ, एक ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के पीछे मिट्टी के बड़े चट्टान हैं, काफ़ी बड़े हैं। और उसके अलावा यहाँ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पीछे कुछ दरख्त है, लेकिन हवाएं चल रही है बीच बीच में, तो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं इस ग्राउंड पर। नया मैदान है, 1 साल हुआ है इसको यहाँ पे बने हुए। और अब सुनने में ये आया है मैनेजमेंट की तरफ से कि 1 फुट और इस पे फिलिंग होगी, मिट्टी डाली जाएगी, उसके बाद ही इसकी लेवल होगी।
फिलहाल खेलने के लिए बहुत बढ़िया है और विकेट काफ़ी अच्छा है। ज़बरदस्त विकेट तैयार की है यहाँ पे, यहाँ की मैनेजमेंट ने। बैटिंग ट्रैक है, यहाँ रन बनते नहीं बरसते हैं। और इस समय अब विकेट पर आए हैं रासिक डार, नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। अब आएंगे बैटिंग, अब उतरे बैटिंग करने के लिए रासिक डार 7 नंबर पर। पहली गेंद बैकफुट पर इसे कट किया शानदार तरीके के साथ, गेंद की बैकफुट पॉइंट पर डीप में, और 1 रन हासिल करने का मौका था। इस पे कॉपीराइट आएगा। 1 रन के चलते खाता खुला रासिक डार को, वो अब मार्क हुए और स्ट्राइक मिली है अब संजू को। 2 फ्रेश बैट्समैन अब राइजिंग स्टार्स के लिए विकेट के ऊपर है और ऐसे में ना यह मौका है चढ़ाई करने का गेंदबाजों को, बल्लेबाजों के ऊपर, और कम स्कोर पर रोकने का ये सुनहरी मौका है। विकेट की मैं बात कर रहा था, 5वां हासिल कर लिया है रहमू बॉय साकिब नजीर ने। ये गेम जो होता है ना, क्रिकेट जो होता है ना, ये दिमाग का खेल होता है, शतरंज का खेल होता है। इसमें दिमाग चलाना होता है और दिमाग चला कर के साकिब नजीर जो कि पार्ट टाइमर बॉलर है, उन्होंने 5वां विकेट हासिल कर लिया अपने लिए। 6ठी गंवा दी है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने और संजू इस मुकाबले में बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। 103, 6ठा गंवा दिया विकेट। इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में और 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 103, 6 विकेट के नुकसान पर। आपका नाम? साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल साहब ने हमारे लिए कुछ रिफ्रेशमेंट भेजा है। आपका नाम? कुकबुक रेस्टोरेंट, ये रहमू में ही है, तो चेक करेंगे, अगर जायका अच्छा होगा तो रिकमेंड करेंगे अपने दोस्तों को। कुकबुक रेस्टोरेंट जो कि रहमू में है, और एक बार विजिट ज़रूर करें। अब देखिए, अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, खाने की या फिर कपड़ा खरीदना है, तो विजिट करना काफ़ी ज़रूरी है। पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद विश्वास करें आप। लेकिन यहाँ संकट के दौर से गुजर रहा है राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम, जिनको शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त मिली थी। वो सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के ऊपर लगभग 60 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, जिसमें जाहिद अयूब 51 रन बनाकर आउट हुए, 30 बनाए आबिद गिल ने। लेकिन उसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा। संजू भी आउट हुए बिना कोई रन बनाकर, मुदस्सिर शेख भी 0 पर आउट हुए, एस कुमार ने 3 बनाए और अब जाकर विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए शौकत वानी नंबर 8 की पोजीशन पर। 13वां ओवर चल रहा है, साकिब ने 5 विकेट हासिल कर लिया है। क्या लाजवाब उन्होंने बॉलिंग की है, यादगार स्पेल फाइनल मुकाबले में होम ग्राउंड में, और उम्मीद थी, तवक्को भी थी इनके फैंस को इनके ऊपर। आज तो करना था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ साकिब नज़ीर के कंधों के ऊपर। अब तक उन्होंने 5 विकेट हासिल कर लिए हैं 2.4 ओवर डाल करके। अभी भी इनके स्पेल का ना एक और बचा हुआ इस ओवर के बाद, तो मौका है इनके पास और 1-2 विकेट हासिल करने का। जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये 6ठी विकेट हो सकती है। गेंद उछली हवा में और ये कैच गिरा दिया गया वहां लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। 2-3 बाउंस के बाद गेंद नीचे गिरी, हाथों को लगने के साथ ही बाल बचे और रासिक डार और अब साकिब नज़ीर कजन्स है और इनका अब सामना होगा इस आखिरी गेंद पर। साकिब बॉलर है और बैट्समैन रासिक डार। शौकत वानी बाल बचे कैच आउट होने से पहली गेंद पर उन्होंने ओवर लॉन्ग ऑफ मारने की कोशिश की और साकिब चले इस ओवर में आखिरी मरतबा रासिक के लिए। रासिक ने पिछले कदम पर जाकर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ खेला गेंद को मिड विकेट डीप में। शौकत ने जब देखा फील्डर ने गलती की, उन्होंने कॉल की थी रासिक को, लेकिन रासिक ने मना किया क्योंकि दूसरे फील्डर नजदीक थे वहां पर। 13वां ओवर हुआ मुकम्मल। साकिब ने अब तक 3 ओवर 14 रन 5 विकेटें हासिल कर ली है। 13 गॉन, 105, 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमो के अंदर राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम। और इसे कहते हैं वापसी करना, बढ़िया वापसी। जब आबिद गिल और जाहिद अयूब बैटिंग कर रहे थे ना, उस वक्त लग रहा था कि 170-180 तक जाएगी ये टीम, लेकिन अब नामुमकिन है, अब मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी भी 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी 42 गेंदें बची हुई है। विकेटें अब केवल 4 ही बची हुई। अब इस के बाद ना आएंगे बैटिंग करने के लिए निचले क्रम के बैट्समैन, जिनके पास वो तजुर्बा बैटिंग का उतना होगा नहीं। और विकेट के ऊपर रासिक डार और शौकत वानी
इस समय नजर आ रहे हैं। आदिल नबी 47 मैच 47 इनिंग्स 59 विकेट्स उनके अब तक क्रिक हीरोज में है। और अब 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। शॉर्ट रन के साथ ही आदिल पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहरी से स्वीप किया। साकिब नजीर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और कमाल की दौड़ लगाकर उन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया फाइन लेग पर। और इस बीच 2 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों को। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे मजमूवी यहां टीम राइजिंग स्टार्स गोसू का 107 6 विकेटों के नुकसान पर। और रासिक पहुंचे 4 पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद। आदिल नबी ने अब तक एक भी विकेट हासिल किया नहीं। इससे पहले 3 ओवर डाले थे 22 रन देकर। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं दूसरी मरतबा। इस बार फ्लाइटेड लेवर ऑफ स्टंप से बार बार पिच थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बाहर निकलकर और गिलिया तो बिखेर दी थी विकेट कीपर समीर डार ने, लेकिन बल्ला हवा में जरूर, लेकिन पैर दाहिना अंदर था क्रीज के। और इस वजह से समीर डार ने अपील की नहीं, क्योंकि उनको अंदाजा लग गया था कि विकेट यहाँ बैट्समैन का पैर अंदर है और वाइड बॉल करार दी अंपायर ने। ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। और 1 रन का और इजाफा, स्कोर पहुंचा आगे 108 6 विकेट के नुकसान पर। एक स्लिप के साथ आदिल नबी दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे, इस बार स्लोवर और सीधे हाथ में खेल बैठे कवर पोजीशन पर बिलाल डार के। और आदिल नबी ने एक और विकेट हासिल कर लिया। इस ढीली गेंद पर कमजोर इतनी थी कि इसे जाना चाहिए था बाउंड्री के बाहर, लेकिन कवर पोजीशन पर ही फंसा लिया गया। बिलाल डार के हाथों कैच कर लिए गए वहां रासिक डार। रासिक गॉन 4 रन बनाकर इस मुकाबले में और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया 108 रन पर ही। इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम ने और विकेट के गिरने का सिलसिला जारी है। ये लगातार विकेटें मिल रही है। इससे पहले साकिब ने 5, आदिल नबी को पहला मिला। बढ़िया कमाल की वापसी कर रही है ये टीम। शुरुआत में ये टीम, अगर मैं आरसीसी रेड्स की बात करूं तो इन्होंने कैच भी गिराए, विकेटें भी उनको मिली नहीं पावर प्ले के 6 ओवर में, लेकिन बीच में बढ़िया वापसी की है। 8 ओवर्स के बाद ही एक तो रनों पर रुकावट लगा दी और उसके अलावा ना विकेटें भी चटकाई है। और 7वां भी गया विकेट। इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गोसू का 108 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट पर अब रफीक भट्ट आए हैं शवकत वानी का साथ देने के लिए। और आदिल नबी काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त, लेकिन शुरुआत में ना ये टीम काफ़ी बिखरी हुई मुझे नजर आई, लेकिन अब निखर चुकी है मिडल में कमाल की गेंदबाजी से। इस फाइनल मुकाबले में कंगपोश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रामू 3रे एडिशन का फाइनल मैच। और विकेट पर जो बैट्समैन आए ना रफीक भट्ट, उसने हारिस बाबा की यूनिफॉर्म लगाई है। 74 नंबर की यूनिफॉर्म हारिस लगाते हैं और हारिस खुश लग रहे हैं इस वक्त क्योंकि वो अच्छे आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। ये हारिस बाबू को मन बना गाने का फिलहाल यहाँ गेंदबाजी कमाल की। एक और विकेट स्केलेट डीप में रफीक भट्ट ने कैच दे दिया सीधे हाथ में। वहां इमरान डार के इमरान ने कैच किया। आदिल नबी को मिला दूसरा विकेट और यहाँ 8वां भी गंवा दिया। इसी के साथ 108 रन पर ही टीम राइजिंग स्टार्स गोसू ने 108 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और अब नंबर 10 पर कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए। ये अच्छी शुरुआत मिली जरूर, लेकिन इख्तिताम इस पहली पारी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अब ये बैट्समैन। विकेट पर अब बासित आए हैं। 6 मैच 6 इनिंग्स 31 रन, हाईएस्ट स्कोर 13, 108 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आदिल नबी ने इससे पहले एक भी विकेट हासिल किया नहीं था, लेकिन अब उन्होंने स्पेल के आखिरी ओवर में ना 2 हासिल कर लिए। साकिब ने 5 और लग रहा है यहाँ से अब एक कम स्कोर पर रोकेगी राइजिंग स्टार्स गोसू की टीम को आरसीसी रेड्स रोमो के गेंदबाज, क्योंकि इनके पास ये मौका है सुनहरी। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा और दाद देना चाहूँगा मैं सबसे पहले साकिब नज़ीर को, रोमो बॉय जिन्होंने 5 विकेटें हासिल कर ली। और अब आदिल नबी वो जो कसर छोड़ी थी दूसरे गेंदबाजों ने वो पूरी कर रहे हैं। आदिल नबी स्पेल के आखिरी ओवर में उन्होंने विकेट हासिल किए 2। पहले इन्होंने रफीक को किया चलता और अब रफीक के साथ ही ना
रफीक से पहले कौन आउट हुआ था? रफीक से पहले ना जाहिद नहीं, रासिक आउट है, और रासिक के साथ ना रफीक, जिन्होंने हारिस की यूनिफॉर्म लगाई थी। और हारिस की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, मुझसे भी बढ़िया। और ऐसा लग रहा है क्या हारिस ना वो 90s के गाने सुनते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी फरारी में। और हालांकि इनकी आज फरारी जो है ना वो आज बंद है। 108 विकेट के नुकसान पर हारिस बता रहे कि हारिस कुछ कहना चाहते हैं बट उनका मुंह बंद है क्योंकि उसके मुंह में लड्डू है और लड्डू वो खाना पसंद करेंगे इस वक्त। 108 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल नबी ने 2 विकेट हासिल किया इस ओवर में। बासित सामना करने की तैयारी में, अगली गेंद का ये पैड पर लगी अपील जोरदार, लेकिन अंपायर ने कहा लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई और बासित बचे बाल एलबीडब्ल्यू होने से। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। अब क्या अंपायर ने आउट करार दे दिया है? जी नहीं, अंपायर ने तो बस मजाक किया था विकेट कीपर के लिए। स्क्वायर लेग पर अंपायर ने 14 गॉन। 108 विकेट के नुकसान पर आदिल नबी ने कोटा मुकम्मल किया। 4 ओवर का 25 रन देकर के उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। अभी भी 6 ओवर बचे हुए हैं। ये लंबा शॉट, ऊंचा शॉट उठ जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। शौकत वानी ने हाथ खोल दिए, जड़ दिया ये लंबा चौड़ा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर लेकिन उनके पास हिलने का भी मौका मिला नहीं। बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद ये अच्छे रन बने हैं राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। और ये पहला दागा छक्का अपने बैट से शौकत वानी ने। शौकत पहुंची 7 गेंदों से। ये 15वें ओवर की पहली गेंद पर लगा छक्का। बिलाल डार ने अब तक 22 रन कंसीड कर लिए हैं। स्पेल का वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं। दूसरी मरतबा इस ओवर में फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार पैड को लगी और उसको वहां फील्ड किया गेंद को। शॉर्ट लेग पर समीर डार ने रन बनाने का मौका था नहीं। 114 अभी भी स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद इस बार बहुत तेज गिरने के बाद और बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर गेंदबाज की तरफ ही गई और अपने फॉलो में गेंद को फील्ड किया। गेंदबाज ने किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 6 के बाद अच्छी वापसी। ये फिर से लेंथ आगे और इसे पहुंचा दिया इस मर्तबा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए दूसरा भी लगाया छक्का अपने बैट से शौकत वानी ने। और शौकत वानी अच्छे रन बना रहे हैं राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए। दूसरा लगाया छक्का इस ओवर का भी दूसरा और 120 पहुंचा सीधे स्कोर तेजी के साथ। इस छक्के के साथ ही राइजिंग स्टार्स गोसो का 8 विकेटों के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे। इससे पहले हम स्कोरर का मोबाइल यूज़ कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली कि उसकी बैटरी लो हो गई है, डाउन हो गई है। अभी वो 15% ही है, तो इस वजह से कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे। अब दूसरी पारी में इसको ठीक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इम्पैक्ट फुट पर पीछे हटकर के स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, मिडिल स्टंप पर गेंद और इस पर बीट हुए पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। अगली गेंद इसे रोका, बैट और बैट को साथ मिलाते हुए ऑफ साइड में किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। यहाँ गेंदबाज बिलाल डार का 51, जाहिद आबिद गिल 30। उसके बाद किसी ने वो बड़ी पारी खेली नहीं जो ज़रूरत थी राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम को एक अच्छे स्कोर के लिए। 15 गॉन, 120 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अगर ये 5 ओवर खेल गई ना राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम तो मुझे लगता है कि 150 के पार बन सकता है। और ये गेंदबाजों को सोचना होगा, साकिब नज़ीर को एक और विकेट निकालनी होगी और जल्दी ऑल आउट करना होगा अब राइजिंग स्टार्स गोसो को। आरसीसी रेड्स रोहमो के गेंदबाजों को। और बॉलिंग में अब साकिब नज़ीर आए हैं अपने स्पेल का यहाँ आखिरी ओवर करने के लिए। 3 ओवर 14 रन 5 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। पहली गेंद इंतज़ार करते हुए आखिरी लम्हों में इसे ऑफसाइड में खेला 1 रन के लिए। और यहाँ स्कोरर हमारे कुछ कहना चाहते हैं। जब तक शौकत सर क्रीज राइजिंग स्टार अपने गेम में है तो अगर ये बरोबर तो तकरीबन 180-190 इतना भरोसा है मुझे शौकत साहब की बैटिंग।
चलिए शौकत वानी का विकेट पर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा भी लगाया उन्होंने छक्का ऑफसाइड में। जी हां, गेंद गई गोली की रफ्तार से हवा को चीरती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए विड़त थी गेंद में। ऑफ स्टंप की काफी बाहर ओवर पिच मिली जूसी और इसे पहुंचा दिया। एक और शौकत वानी के बल्ले से निकलता हुआ और शौकत ने 3 छक्के लगाए। शौकत ऑन फायर। जी हां, शौकत का बल्ला गुगल रहा है। 127 8 विकेट के नुकसान पर साकिब नजीर अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और उन्होंने ये जानबूझकर कमजोर गेंद डाली थी कि इस पर ये हो सकता है टॉप एज लग सकता है, मिस हिट लगेगी, लेकिन शौकत के बाजू में ना गजब की ताकत है, गजब की कुव्वत बाजू में। और 3 छक्के लगाकर शौकत 19 पर सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से उठा दिया ऑन साइड में, लेकिन इस बार उसके लेग डीप में गेंद फील्ड हुई और एक ही रन मिला शौकत वानी को। 128 पहुंचा स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 13वां-16वां ओवर चल रहा है। साकिब नजीर ने 22 रन देकर के 5 विकेट हासिल कर ली है और साकिब अगली गेंद करने के लिए इस बार बहुत तेज और इसे डेड बल्ले के साथ लगभग ऑफ साइड में प्लेस किया 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से 129 राइजिंग स्टार्स गोसो का स्कोर। फाइनल मुकाबले में कोंगपोश T20 कप नॉकआउट टूर्नामेंट रोहमू 3रे एडिशन का फाइनल मुकाबला। पहले बैटिंग कर रही RCC रेड्स के खिलाफ राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम। इस बार शौकत ने हल्के हाथों के साथ हवा में खेला जरूर, लेकिन साकिब नजीर से काफ़ी दूर थी, दौड़ उन्होंने लगाई गेंद तक पहुंचने की, लेकिन उससे पहले गेंद गिरी थी खाली इलाके में और यहाँ रन मिला नहीं है। डॉट डिलीवरी पहली इस ओवर की और 10 गेंदे 20 रन ये स्कोर शौकत वानी का। 200 की स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन बना रहे राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए और शौकत तैयार आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। इस बार बाहर निकल के बड़े स्ट्रोक के ले गए, लेकिन बॉल क्या टकराई है स्टंप्स पर, लेकिन बल्ला उससे पहले अंदर आ गया था और ऐसे में बाल बाल बचे वहां स्टंप आउट होने से बैट्समैन। तो यहाँ ओवर हुआ मुकम्मल एक और डॉट के साथ 2 डॉट्स इस ओवर में। साकिब नजीर ने कोटा अपना फिनिश कर लिया 4 ओवर 23 रन और उनको 5 विकेटें मिली। इन्होंने टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को की बैटिंग को ना कमर तोड़ के रखा था अपनी गेंदबाजी से, लेकिन यहाँ निचले क्रम के बल्लेबाज अब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शौकत वानी, जिन्होंने अब तक 20 रन बनाए हैं। और गेंदबाजी के लिए फैसल को बुलाया गया है। फैसल अपने स्पेल का अब दूसरा ओवर करेंगे 17वें ओवर में। 24 गेंदें बाकी है, अगर आप 24 में 24 ही बनाते हैं ना तो तब भी 160 बन सकता है या 155। तो ये पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी होगी यहाँ बासित और शौकत वानी को। और बासित समझदारी दिखा रहे हैं क्योंकि वो हर गेंद को ना स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर बॉल पर और स्ट्राइक वो दे रहे हैं लगातार शौकत वानी को। और शौकत वानी के पास बड़े शॉट्स है। वानी ने अब तक 20 रन बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। प्रोजेक्टेड स्कोर 161 रन नजर आ रहा है और स्ट्राइक है अब शौकत वानी के पास। और सामने वाले छोर से फैसल दूसरी मर्तबा इस बार कट करने की कोशिश। शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, पंजों पर उछलकर इसे ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से बैट्समैन। गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी की 130 स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। तेज धूप है मैदान के अंदर और ऐसे में गर्मी आज उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आज हम यहाँ टेंट के नीचे साए में बैठे हुए हैं और इसके लिए मैं मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फैंस के लिए इंतज़ाम रखा है यहाँ की मैनेजमेंट ने, शाकिर फरहत और उसके अलावा आदिल नबी साहब ने। और अच्छे विजुअल्स है यहाँ ग्राउंड के अंदर। और धीरे धीरे ना अब मैंने कहा था कि 1:30 बजे के बाद लोग आने शुरू हो जाएंगे और लोग आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। इस बार बहुत तेज शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर और रियाज अहमद ने अपने बाजू खोले, वाइट बॉल का उन्होंने इशारा कर दिया। देखिए कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं, मैं माजरत का हूँ कि आपके कमेंट्स हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि हारिस कमेंट एक भी शो नहीं हो रहा है। कभी कभार होता है ये टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है आपके स्क्रीन पर, कमेंट्स आपको मिल नहीं रहे। आज भी वही हो रहा है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमें भी है। एक और रन हासिल कर लिया शौकत वानी ने। इस ओवर में 3 बने हैं रन 4 गेंदों से। अभी भी ये ओवर में 2 गेंदों का खेल बचा हुआ। 132 8 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर कर रहे हैं फैसल।
अब तक आदिल नबी का कोटा मुकम्मल हुआ है। साकिब नज़ीर ने भी 4 ओवर का स्पेल जो होता है गेंदबाज का T20 फॉर्मेट में उसको फिनिश किया है शानदार तरीके के साथ 5 विकेट लेकर के। हो सकता है कि फैसल ही आएंगे अब 19वें ओवर में फिर से बॉलिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ उससे पहले 18वां और आखिरी ओवर कौन करेगा? क्या बिलाल के पास या फिर रऊफ के पास जाएंगे या फिर किसी ऐसे गेंदबाज को बुलाएंगे जिसने अभी तक गेंदबाजी की ही नहीं है इस मैच में। आखिरी मरतबा 17वें ओवर में बासित के लिए इस बार बासित पूरी तरह से बीट हुई। गेंद को केवल रोकना चाह रहे थे अपने बैट से, लेकिन शानदार गुड लेंथ गेंद जो कि बल्ले को छकाती हुई गई बल्ले के नज़दीक से विकेट कीपर समीर डार के पास। तो ओवर हुआ पूरा 17वां शानदार ओवर फैसल ने किया जिसमें कम रन उन्होंने दे दिए। यहाँ 17 ओवर के बाद 132 8 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है राइजिंग स्टार्स गुसू की टीम। इस फाइनल मुकाबले में यहाँ आरसीसी रेड्स रोहमो के खिलाफ रोहमो ने अब तक 17 ओवर डाले हैं और उसमें 8 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली हैं 132 रन दे करके। शौकत 21 नाबाद 14 गेंदों से अच्छे रन बना चुके अब तक शौकत अपने बैट से। और बॉलिंग में अब शारिक बिलाल आए हैं जिसका शाकिर बिलाल आ रहा है क्रिक हीरोज पे, बट इसका ओरिजिनल नेम जो है ना, एग्जैक्ट नेम जो है ना वो शारिक बिलाल है। शारिक अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 1 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। और शारिक सामने वाले छोट सी ओवर द विकेट दाएं हाथ से, पहली गेंद हवा में और विकेट कीपर ने बढ़िया कैच लिया। शॉर्ट थर्ड मैन पर समीर डार, थोड़ा सा मिक्सअप हुआ था इस कैच को करने के लिए आदिल नबी और समीर डार के बीच में, लेकिन बिलाखिर समीर डार ने इससे कैच कर लिया। और गेंदबाज शाकिर फरहद साहब है, नॉट शारिक बिलाल। शाकिर फरहद है ना बॉलर, शाकिर बिलाल। तो फिर शाकिर फरहद किधर है? ये शाकिर फरहद है, शाकिर फरहद बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहला विकेट हासिल कर लिया और उन्होंने चलता किया शौकत वानी को। अब ठीक करेंगे इसको, आप फोन दे दो। थोड़ा सा यहाँ गलती हुई थी हमारे स्कोरर से, जिन्होंने बॉलर जो ऐड कर दिया वो शाकिर को किया, बट यहाँ शारिक फरहद को आपको ऐड करना था। और शारिक ने पहली गेंद पर विकेट हासिल कर ली। और अब आखिरी विकेट आखिरी बल्लेबाज इरशाद फयाज आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 11 की पोजीशन पर, आखिरी बैट्समैन इस टीम के। और वो साथ देंगे बासित 132 9 विकेट के नुकसान पर। अब लग रहा है कि ये 20 ओवर नहीं खेल सकती है, नहीं खेल पाएगी राइजिंग स्टार्स गुसू की टीम। हारिस परेशान लग रहे हैं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में, उनकी टीम की हालत ना बहुत बुरी है। 18वें ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ। शाकिर फरहद आए बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने पहली फुल टॉस गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। लीगेज लेकर के विकेट कीपर ने वो कैच किया। और अब इरशाद एक और फुल टॉस, लेकिन इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला और शाकिर ने अपनी बाईजानिब दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और ये डॉट डिलीवरी की। शाकिर फरहद 8 मैच 8 इनिंग्स 5 विकेटें, बेस्ट बॉलिंग 2 विकेट लेकर के उन्होंने 18 रन दे दिए किसी एक मैच में। और शाकिर सामने वाले छोट सी तीसरी मरतबा इस बार ओवर पे चल ओवर इसे उठा दिया बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर ने गेंद पर काबू पा लिया डीप में और 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खुला इरशाद फयाज का 133 9 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और शाकिर अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पेच ऑफ स्टंप से बाहर फ्रंट फुट पर आकर इसे स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में से हलाया और चलता किया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। दिल का चौका निकलता हुआ, अच्छे रन्स बन रहे हैं राइजिंग स्टार्स गुसू के लिए। मच नीडेड चौका फ्रॉम द वेट ऑफ बासित और बासित पहुंचे अब 7 पर। मजमूवी स्कोर 137 137 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 17.4 ओवर की गेंदबाजी बदौर ये फुल टॉस gets the treatment from the weight of Basit, another for 2 consecutive boundaries for Basit। और बासित ने इस बार इस फुल टॉस को फाइन खेलते हुए फाइनल लेग की राह दिखा दी और चलता किया एक और चौके के लिए गेंद को। दूसरा तावा डबल फिगर में बासित पहुंचे हैं, 141 पर पहुंच चुकी है राइजिंग स्टार्स की टीम।
ये लो फुल टॉस, इसे ऑफ साइड में खेला सीधे बैट के Next साथ। bowler. ओवर हुआ पूरा 18वां, फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 68, दूसरा 77, तीसरा 77, चौथा 102, पांचवा 102, छठा 103, यानी कि विकेट्स लगातार गिर गए। और उसके बाद अगर मैं 90 विकेट की बात करूँ तो उस पर अच्छी पार्टनरशिप बनी थी शौकत वानी और बासित के बीच में। बासित ने साथ दिया था, रन बनाए थे शौकत वानी ने। 18 गॉन और 141, 9 विकेट के नुकसान पर। जो इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए। कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी हमेशा कोशिश करता है कि आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की, और एक कोशिश हमारी तरफ से होती है कि HD क्वालिटी के साथ ही आप तक मुकाबला हम पहुंचाएंगे। हर एक मैदान पर जा करके कवर करेंगे उन मुकाबलों को जो कि देखना चाहते हैं क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन जिनको पसंद है क्रिकेट को देखना, एंजॉय करना। और शेयर भी आप कर सकते हैं, ताकि शेयर से क्या होगा कि उन क्रिकेट के दीवानों और क्रिकेट के प्रेमियों तक ये मुकाबला पहुंचेगा जो काफ़ी दूर है दुनिया में। जहाँ भी क्रिकेट के दीवाने होंगे शेयर करने से उन तक ये पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करोगे ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ 19वां ओवर चल रहा है, इस पर पैड पर लगी अपील लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। और बिलाल डार इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। और अब आखिरी ओवर मुझे लग रहा है कि फैसल से ही करवाया जाएगा क्योंकि उनके स्पेल का एक ओवर बचा हुआ है। बिलाल डार तीसरी मरतबा इस 19वें ओवर में इस पर अंदर आते हुए उछाल था गेंद में और ऑन साइड में इसे खेला। इकबाल गा रहे हैं, खुश लग रहे इकबाल। 142, 143, 9 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब 3 गेंदें भी बची हुई है इस ओवर की। 144, 9 विकेट के नुकसान पर एंटरटेनर इकबाल साहब यहाँ पे बने हुए हैं। 144 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 18.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और सामना करेंगे अगली गेंद का यहाँ बासित ही। इस बार बासित ने गेंदबाज की तरफ ही खेला और अपनी फॉलो थ्रू में वहां पे गेंद को फील किया। गेंदबाज ने किसी भी रन के लिए नहीं। इस ओवर में अब तक 3 ही रन बने हैं और यह आखिरी गेंद भी दौड़ गई, खाली गई। 3 रन देकर स्पेल के आखिरी ओवर में 3 ही रन दिए और स्पेल हुआ मुकम्मल। इसी के साथ बिलाल डार का 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। लेकिन साकिब विकेट लेकर इस गेंदबाज इस फाइनल मुकाबले में RCC रेड्स के लिए 5 विकेट उन्होंने हासिल किए और 22 रन देकर के उन्होंने शानदार बॉलिंग की। नाइनटीन गॉन, 144, 9 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी ओवर फैसल दूर वाले छोर से करेंगे इस पहली पारी का पहली गेंद। बहुत ही शानदार खुडलिंग डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से निकलते हुए बल्ले की नजदीक से विकेट कीपर समीर डार के पास। समीर डार इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर, विकेट कीपर बैट्समैन। और अब थर्ड मैन को पीछे भेजा गया आदिल नबी के रूप में। डैशिंग क्रिकेटर आदिल नबी इस इलाके के जो कि इस टीम के कायद है आज। और RCC रेड्स बॉलिंग कर रही है पहली पारी में। एक और बढ़िया गेंद, फैसल की लाइन ऑफ लेंथ काफी शानदार नजर आ रही है इस मैच के पहली पारी के आखिरी ओवर में। उसके अलावा गलीबी प्लेस है बैकवर्ड पॉइंट पर रऊफ हमीद, टीप थर्ड मैन पीछे सरजान के रूप में। डीप पॉइंट कवर पर बिलाल डार, लॉन्ग ऑफ नहीं है जबकि मिड ऑफ पर शाकिर फरहत नजर आ रहे। लॉन्ग ऑन पीछे साकिब नजीर के रूप में। फैसल ने फिर से शॉट कर दी गेंद लेकिन इस बार कट किया इसे कवर फील्डर के पास और 1 रन बनाने की गुंजाइश थी। 145 for the loss of 9 wickets। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और ऐसे में फैसल चले चौथी मर्तबा दूर वाली छोर से ये डाल दबे जाकर हवा में और पहुंचा दिया है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे रामोश नाला के अंदर। ये जोरदार छक्का, कमाल की पारी खेलते हुए आखिरी विकेट के ऊपर बासित टीम राइजिंग स्टार्स गोसो के लिए डाउंसिंग शूज ऑन और ओवर कवर ये जड़ दिया छक्का। बासित ने अब तक 18 रन बनाए 15 गेंदों से और 150 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम ने आखिरी ओवर की पहली पारी में चौथी गेंद पर और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। इस बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, कमाल की तीखी बाउंसर
जिस पर बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे और गेंद की बरकरार तरीके के साथ विकेट कीपर समीर डार के पास बगैर किसी रन के। इकबाल साहब एंटरटेनर, ये दो एंटरटेनर है साउथ कश्मीर के अंदर, इनके बगैर क्रिकेट में मज़ा है ही नहीं। लेकिन इकबाल मेरी बात सुनते हैं, इकबाल को मैं कहता हूं कि आप फिलहाल साइलेंट रहे और उसके बाद ही इकबाल को मौका मिलेगा बोलने का। आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से बाहर निकलकर मारने की कोशिश, ये रन आउट हुए, ऑल आउट हुई टीम 151 रन बनाकर 20 ओवर में और आखिरी ओवर में 7 रन दे दिए फैसल ने 3 ओवर में 20 रन देकर एक भी विकेट हासिल की नहीं और पहली पारी फिनिश हुई रामुश यहाँ रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम ब्रह्मो पुलवामा के अंदर फाइनल मुकाबले में कुंग पोस्ट T20 का ब्रह्मो तीसरा एडिशन पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंचे। 51 बनाया है राइजिंग स्टार्स गोसो की टीम ने, जबकि हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 152 रन का। यहाँ होम टीम RCC रेड्स रोहमो को और जब उतरेगी RCC रेड्स की टीम आदिल नबी और उसके साथ कौन करेंगे शुरुआत। दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त कुंग पोस्ट फुटबॉल पर। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाना, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।